सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। देखते हैं कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी कल क्या कर सकते हैं और इन्होंने फ्राइडे को कैसा परफॉर्म किया था। मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में जो मैंने लेवल्स दिए थे, मेरा जो बायस था, यस मार्केट डिड सरप्राइज। मैंने जो बायस रखा था वो था साइडवेज टू बेयरिश, बट मार्केट ने एक सरप्राइज दिया, गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होके एक साइडवेज मोमेंटम करके ऊपर की साइड उसने एक शॉर्ट कवरिंग दे दी है कि हाँ, मार्केट्स थोड़े से स्ट्रांग थे, बट फॉर द टाइम बीइंग मुझे ज्यादा बुलिश होने में एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट्स इतना रन कर चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग देखो ट्रेड्स, वी विल टेक ट्रेड्स बोथ साइड्स। अभी कॉल साइड्स में 100 क्वांटिटी से अगर ट्रेड करते थे, तो हम लोग उसी क्वांटिटी 1/10 कर लेंगे, ठीक है, या 1/4 कर लेंगे। एटलीस्ट हम लोग लॉसेस कम करेंगे अगर मार्केट अगेंस्ट जाता है तो। राइट नाउ बैंक निफ्टी का बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। मुझे लगता है 44,200 एक रेजिस्टेंस रहेगा। 44 450 विल बी नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद नीचे अगर अपन देखते हैं तो 43,700 से बहुत अच्छा प्राइस रिएक्शन दिया हुआ है पहले भी। 1 2 3 4 5 ये सारे प्राइस रिएक्शंस यहीं से आए हैं। सो 43,700 इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अस। एंड बैंक निफ्टी में जो अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा वो 43,410 का रहेगा। उसके बाद अगर गिरता है तो 43,200 तक मैं देख रहा हूँ, उसके नीचे अभी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। करंटली कल के एनालिसिस से मुझे ऐसा लगता है कि इतना लेवल्स तक ये मार्केट आ सकता है, या फिर अगर ऊपर की साइड भी जाता है तो हम लोग 44,500 44,450 के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। सो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बहुत ही क्लियर है। यहाँ से गैप अप होता है, अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो ये सपोर्ट एक्ट करेगा और फिर ऊपर की साइड ये लेवल ब्रेक करके यहाँ पर जाएगा। अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल को सपोर्ट लेगा, और अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो नीचे की तरफ 43,400 को आएगा। ये बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है। आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी डाउ जोन्स और एसजीएक्स उस दिन मंडे को क्या कर रहे हैं आप वो भी देखिएगा, बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव में है डाउ जोन्स और एसजीएक्स इज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो देखेंगे क्या होता है। लाइव मार्केट में भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपना व्यूज दे दूंगा। प्लीज इफ यू हैव नॉट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, प्लीज आप ज्वाइन कर लो। मैं मार्केट टाइम पे व्यूज देता हूँ। मंडे होगा कल, सो मोस्ट प्रोबेबली सुबह 9:15 से 10 बजे तक की में ही मैं व्यू बता दूंगा आपको, ठीक है। मूविंग ऑन टू निफ्टी। निफ्टी में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस कर रहा था। आई वाज डूइंग सम एनालिसिस ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो जब जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रिट्रेस भी हुआ है। एंड दिस इज अ हेल्दी रिट्रेसमेंट, ठीक है। मार्केट्स अप ट्रेंड में है, दैट इज ओके। रिट्रेसमेंट हैपन, ठीक है, बट वो रिट्रेसमेंट अगर होता है तो वो बहुत ही हेल्दी होता है मार्केट्स के लिए। तो अभी जैसे यहाँ से अगर मैं बोलूँ 2020 से जब से वो ऊपर जा रहा था, तो रिट्रेसमेंट्स भी उसने दिए, बट बाद में रिट्रेसमेंट भी वो अप ट्रेंड में ही थे। सो मार्केट इज स्टिल इन द बुल रन, बट ये जो रिट्रेसमेंट्स आते हैं वो रिटेल ट्रेडर को खा जाते हैं। सो आप लोगों को गलत साइड ना बैठना, नहीं बैठो। उस वजह से मैं आपको ये एक एनालिसिस दे रहा हूँ। अगर आप लोग कभी बहुत ही अजम्पशन लेके बैठे हो कि यार नहीं मार्केट्स तो बहुत वन साइड रन कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मार्केट्स को रिट्रेसमेंट लेना है, ऊपर जाना है, तो रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। और रिट्रेसमेंट कैसे आते हैं ये देखो। जब मार्केट्स एक 2021 में अक्टूबर में एक हाई लगाया था, तो उसने वहां से रिट्रेस किया। पूरा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वो रिट्रेसमेंट में रहा, 2000 पॉइंट रिट्रेसमेंट किया, 2100 पॉइंट। उसके बाद में उसने वापस से एक अटेम्प्ट मारा, पर वो नहीं बना पाया, इसके ऊपर प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा पाया। तो वहां से उसने रिट्रेसमेंट दिया जनवरी से मार्च तक, 2 महीना। सो 2 महीना का रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल में वापस से अटेम्प्ट किया, फिर से उसने एक नहीं लगाया हाई, फिर से लोअर हाई लगा दिया, ठीक है। सो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर वापस से उसने एक लोअर हाई लगाया। तो सबसे पहले तो ये हायर आया था, उसके बाद लोअर हाई आया, फिर उसके बाद वापस से उसने अटेम्प्ट किया, वापस लोअर हाई आया। फिर यहाँ पर आप देखो, ये कंटिन्यूअसली नीचे की साइड आ रहा था, और यहाँ पर उसने फिर से 3000 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट दिया। तो मेरा एनालिसिस क्या था कि अगर हम लोग ऐसा प्रीवियस एक्शन देखते हैं तो चार्ट्स ऑलवेज रिपीट देमसेल्व्स, ओके। सो आप ये देखो कि आप कहां पर अभी हो। बेसिकली जब ये ब्रेक करने को आया था प्रीवियस हाई, तब वापस से उसको एक रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है। 1300 पॉइंट्स का रिटेल ट्रेड के लिए बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट होता है, एंड दैट टू यू ऑल्सो सी द टाइम लिमिट।
अगर ये देखें तो एक ही महीने में इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अब वापस से उसने अटेम्प्ट मारा और उसने प्रीवियस 2-3 हाइज़ को ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक करा, यहाँ से फिर से रिट्रेस लिया था। जब हम लोग ये देखें तो ये प्रीवियस था, ये सबसे पहले जो हाई मारा था उसके बाद में ये वाला एक हाई मारने गया, यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट हुआ था छोटा-सा, बट फिर से अटेम्प्ट मारा, ब्रेक कर दिया, ऑल टाइम हाई बना दिया, ठीक है? नो डाउट ऑल टाइम हाई बना दिया। जब ऑल टाइम हाई बनाया, तब क्या हुआ? 2000 पॉइंट्स डाउन। तो 2000 पॉइंट्स वहाँ से डाउन आना मतलब अब आप देखो दिसंबर 22 से मार्च 23 ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में वो वापस डाउन साइड आ गया। देन अब क्या हुआ? वापस से हम लोग ऊपर चढ़े, अभी मार्च से लेकर जून तक। अब वापस अगर ये और ऊपर भी जाता है और इसके हाई को ब्रेक करता भी है, तो हम लोग उस टाइम पे क्या एनालिसिस करेंगे कि चलो 19,000 के ऊपर चला गया, 19,000 भी टच कर दिया, तो भी हमारा जो रिट्रेसमेंट है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर ये ट्रेंड लाइन मैं इंटैक्ट रखता हूँ तो, ठीक है? अगर ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट होती है तो, और अगर ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट नहीं रहती है, ठीक है? नाउ लेट्स डिलीट ऑल दिस, जस्ट अ सेकंड हाँ। ओके, अब अगर वो ट्रेंड लाइन इंटैक्ट नहीं भी रहती है, तो हम लोग यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, सो हम लोग अगर ये वाला हाई देखें, ये वाला हाई देखें, ये वाला हाई, ये जो लगा है लोअर हाई, इससे ऊपर है ये। सो ये जो है हायर लो है, ये इससे ऊपर है। अगर इससे ऊपर उसको एक लो बनाना है, तो यहाँ से वो रिट्रेस मारेगा एटलीस्ट दिस गैप लेवल तक 17,000 तक, तब वो अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो that is what my understanding is regarding Nifty, but that is also regarding long term view. Okay. Now if I say 15 minute time frame, intraday time frame में क्या एनालिसिस बन रहा है? इंट्राडे टाइम फ्रेम में एनालिसिस जो बन रहा है वो ये है कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो एक ही रेजिस्टेंस है 18,887 which is the previous high, sorry, which is the previous high. अगर वहां से नीचे आता है तो 18,780 एक सपोर्ट रहेगा, एंड देन गैप फिलिंग हो सकता है 18,691 तक, बस ये लेवल्स होंगे। और मोस्टली अभी तक बैंक निफ्टी निफ्टी में मुझे निफ्टी ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग लग रहा है ट्रेड करने के लिए। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। अब आते हैं हम लोग फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग मोमेंटम रहा। हमारा जो सपोर्ट था 19,225, इस सपोर्ट से डायरेक्टली वो गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद उसने इस रीजन में जो मैंने ड्रॉ कर रखा था ऑलरेडी 400-380 के बीच का रीजन था, वो रीजन बहुत देर तक काम किया। अगर वो वहां से ब्रेक डाउन होता तो हम लोग वापस से यहाँ एंट्री लेते और इस लेवल के लिए हम लोग टारगेट करते, बट यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद उसने ऊपर 500 के लेवल्स हमारे टच की, जो प्रीवियस लेवल हमारा था रेजिस्टेंस का, ठीक है? वहां से फिर उसने एक क्लोजर बीच में दिया है, दैट इज 19,450। तो कल का एनालिसिस क्या रहेगा? कल सिंपल, अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ पर कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करके ऊपर जा सकता है, और अगर यहाँ से गैप अप होता है तो फिर 529, 530, 580 के लेवल्स हम लोग 600 तक देख सकते हैं। ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें, हो सकता है थोड़ा सा बुलिश रहे, थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश रहे, बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है यहाँ से नीचे आके थोड़ा सा सब ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है। आपको कल का प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का प्राइस एक्शन देखना है। अगर उसमें आपको इंडिकेशन दिया है कि इस लेवल से ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो आपको नीचे की साइड के टारगेट्स भी दिख सकते हैं, ठीक है? दैट वाज द एनालिसिस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। एंड ऑल्सो मैंने दो स्टॉक दिए हुए हैं जिसके अंदर अभी हम लोग कॉल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, मैकडॉवेल एंड LTIM। सो मैकडॉवेल एंड LTIM में हम लोग कॉल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। अगर ये अच्छा, हमारा ऑलरेडी एक ट्रेड चालू है, ये ट्रेड के लिए मैंने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए बताया हुआ है, दिस ट्रेड इज ऑलरेडी इन ऑनगोइंग। अगर ये अच्छा जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल्स ऑफ 51, 150, 600 तक के लेवल्स भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर अभी एक डोजी कैंडल बनी है, तो लेट्स सी क्या होता है मंडे को। अगर यहाँ से हमारी एंट्री ट्रिगर होती है तो और अच्छे मोमेंटम आ सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स वॉच ऑन मंडे व्हाट हैपेंस टू LTIM। मैकडॉवेल ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है कि उसको BTST करके लेके गए हम लोग, सो लेट्स सी हाउ इट ओपन्स टुमारो।
So that was the analysis on Bank Nifty, Nifty, and Fin Nifty and LTIM. Thank you for watching Stock Logic, guys, and please do trade responsibly. Thank you.